हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है इथेरियम गैस। तो आइए शुरू करते हैं। इथेरियम गैस, तो इथेरियम गैस को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल होगा आपकी कार का, आपकी ब्यूटीफुल सी कार का जो कुछ इस तरह से दिखती है। लेट्स से आपकी कार किसी पॉइंट ए पे है और आपकी कार को जाना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी पे। तो इस कार को ए से बी पे मूव करने के लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं पेट्रोल, या फिर जिसे आप कह सकते हैं गैस। मतलब अगर कार को हमारी ए से बी पे जाना है तो उसको जरूरत पड़ेगी पेट्रोल की या फिर गैस की, तभी हमारी कार ए से कहाँ जा पाएगी, बी पे जा पाएगी। मतलब कार को अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, गैस की जरूरत पड़ती है या पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से जब हम बात करते हैं अपने इथेरियम की ब्लॉक की या इथेरियम की ब्लॉकचेन की, तो उस पर जब हमें रन करना होता है अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अपना कोड रन करना होता है अपनी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, तो उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है गैस की। बट हाँ, ये वाला गैस नहीं जो आप कार में डलवाते हैं, ये गैस है हमारा इथेरियम का गैस। इथेरियम गैस के थ्रू ही हमारा कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई ट्रांजैक्शन रन कर पाता है हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। क्योंकि जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारे ट्रांजैक्शन है, उनमें कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस होते हैं। उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, इथेरियम गैस की जरूरत पड़ती है। जैसे कार को मूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, गैस की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हमारे ट्रांजैक्शन को रन करने के लिए जरूरत पड़ती है इथेरियम गैस की। तो आइए इसको और एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आपने कोई एक कोड लिखा, बहुत बढ़िया सा आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें आपने कुछ इस तरह का कोड लिखा। ठीक है, कोड में क्या है, बस उसको एक कैलकुलेट करनी है वैल्यू। ठीक है, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कुछ इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने, क्योंकि मैंने बताया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम होता है, राइट। तो उस प्रोग्राम में हो सकता है कि ये कोई हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो। तो अगर हम उसमें ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो चेक करते हैं, लेट्स सी कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस की जरूरत होगी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को रन करने के लिए हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, ताकि उसको हम रन कर सकें अपनी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन की, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ इक्वल टू हो गया, इन सारे ऑपरेशंस की अपनी अपनी क्या होती है, एक गैस वैल्यू होती है जो कि हमारी इथेरियम कम्युनिटी ने खुद डिसाइड की है। जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो इसमें जो गैस की रिक्वायरमेंट होती है वो 5 गैस हो गई। जैसे माइनस की बात करूं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 3 गैस की, और हमारे इक्वल टू ऑपरेशन के लिए जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो 3 गैस, मतलब हमारे सब्ट्रैक्शन और हमारे इक्वल टू में उतनी अमाउंट ऑफ गैस की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस तरह समझिए कि जैसे कि लेट्स से डीजल की अपनी कॉस्ट होती है, राइट, पेट्रोल की अपनी कॉस्ट होती है, उसी तरह से हर एक ऑपरेशन की भी अपनी अपनी गैस वैल्यू होती है। मल्टीप्लिकेशन में 5 गैस की जरूरत है, सब्ट्रैक्शन में 3 गैस की जरूरत है और इक्वल टू में 3 गैस की जरूरत है। और ये कैसे आ रही वैल्यू मैं आपको अभी दिखाता हूं। पहले आइए इस एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऑपरेशन को रन करने के लिए अगर हमने ये ऑपरेशन अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो कितनी अमाउंट ऑफ गैस की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, सोचिए एक बार। अगर आपने आंसर सोचा है 11 तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ गैस की जो जरूरत होगी, क्योंकि हमने एक ही ऑपरेशन रन किया है जिसमें कि एक मल्टीप्लिकेशन, एक माइनस और एक इक्वल टू है, तो 5 हमारे मल्टीप्लिकेशन का, 3 हमारे गैस मतलब सब्ट्रैक्शन का और 3 हमारे इक्वल टू का, तो टोटल अमाउंट ऑफ गैस जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी इस ऑपरेशन को रन करने के लिए वो क्या होगी, 11 होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आइए चलिए देखते हैं कि ये वैल्यूज कहाँ पे दी गई हैं, ये वैल्यूज मैंने कहाँ से आपको बताई हैं। ये वैल्यूज, तो वैल्यूज हमारी दी हुई है हमारी github.com पे। तो ये हमारी वो साइट की लिंक है, आप ये साइट तो एक बार आप इसको अपने से नोट कर लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करिएगा और आप यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पे ओपन होगा तो आप यहाँ पे जाइएगा ऑप कोड गैस कॉस्ट। तो यहाँ पे एक रिवीजन लिस्ट है जो अभी अभी आई थिंक रिवीजन हुई है या फिर बहुत पुरानी है, आई डोंट नो, बट ये 2017 की लास्ट कमिट किया गया था, मतलब उस टाइम पे ये गैस की मतलब ये लिस्ट बनाई गई थी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं थोड़ी स्क्रीन को इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो हर एक ऑपरेशन की यहाँ पे क्या दी हुई है, गैस की एक अमाउंट दिया हुआ है। लेट्स से ऐड है तो 3 गैस, मल्टीप्लिकेशन है 5 गैस, सब्ट्रैक्शन की 3 गैस, डिवीजन की 5 गैस, मतलब इसी तरह से हर एक ऑपरेशन की जो हम अपने कोड में लिख सकते हैं, मतलब कोई भी लाइक फंक्शन हो गया या कुछ भी हो गया, जोर हो गया ऑपरेशन, नॉट का ऑपरेशन हो गया, कुछ भी इस तरह के जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे अपने कोड में, उन सब से एसोसिएटेड क्या है, एक गैस वैल्यू है। देख सकते हैं आप, जैसे जंप की देखेंगे 10 गैस वैल्यू काफी ज्यादा है। इसी तरह से देख रहे होंगे हर एक ऑपरेशन की क्या दी हुई है, हमारी गैस वैल्यू दी है जिसमें इतने पर्टिकुलर गैस की रिक्वायरमेंट होगी। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इथेरियम गैस से रिलेटेड देख लेते हैं, और वो है कि पहले कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि हमारी ब्लॉकचेन में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करेगा उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, गैस की। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है ब्लॉकचेन में किसी भी तरह से, तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी गैस की।
दूसरी चीज, द यूजर जनरेटेड द ट्रांजैक्शन पेज फॉर द गैस, मतलब जो यूजर ट्रांजैक्शन जनरेट कर रहा है या फिर जो यूजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना चाहता है वही क्या करेगा, पे करेगा गैस के लिए। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे गैस प्राइस के बारे में और गैस लिमिट के बारे में, तो और भी चीजें हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप आपको गैस का ये पर्टिकुलर लेक्चर समझ में आया होगा कि इथेरियम गैस क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसको प्लीज़ कमेंट करिए। बट मैं बता दूं, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग गैस प्राइस और गैस लिमिट दो चीज़ों को कवर अप करेंगे, तो वहाँ पर आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर ही दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।